हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हैं। इनमें अभी इस वीडियो से पहले हम मॉड्यूल 1, 2 व 3 पर आधारित फीडबैक प्रश्नावली में पूछे गए 6 प्रश्न और उनके उत्तरों पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 4, 5 व 6 पर आधारित जो फीडबैक प्रश्नावली है उसके प्रश्नों की उत्तर हल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश में एमपी में निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद कोर्स 4, 5, 6 फीडबैक प्रश्नावली, जिसके कि यहाँ पर 6 प्रश्न आपको शो हो रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, आकलन का शिक्षण अधिगम में क्या महत्व है, कोई 2 महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है, समूह अधिगम की कोई 2 विशेषता बताइए। और तीसरा है, बड़े होने के दौरान निम्न परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन लड़कों में और कौन से परिवर्तन लड़कियों तथा कौन से परिवर्तन दोनों में देखे जाते हैं। नंबर 1, दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। नंबर 2, स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना। नंबर 3, लंबा होना। नंबर 4, बाहरी होना। और नंबर 5, कंधों की चौड़ाई बढ़ना। उसके बाद में 4 नंबर है, शारीरिक स्वास्थ्य के घटक क्या क्या हैं। उसके बाद में 5 नंबर है, आईसीटी का अर्थ क्या है। आईसीटी का कौन से उपकरण बच्चों के घर में उपलब्ध हो सकता है। और प्रश्न नंबर 6 है, ई सामग्री की कोई 3 श्रेणियां बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो 6 प्रश्न दिखाए गए हैं, इन 6 प्रश्नों को हल करना था। अब हम लोग इन 6 प्रश्नों के बारी बारी से उत्तरों को देख लेते हैं। तो ये आवश्यक है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है एमपी के बाद में आपके भी स्टेट में ये परीक्षा लागू हो और आपको इन परीक्षा से गुजरना पड़े। तो इसलिए इन्हें जरूर ध्यान से देखते चलें। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है जो था, उसका उत्तर है, आकलन से बच्चों के कौशल, क्षमता, दक्षता व सुधार के क्षेत्र का पता चलता है ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके और बच्चों का समग्र विकास हो सके। प्रश्न पहला था क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला प्रश्न था, आकलन का शिक्षण अधिगम में महत्व क्या है और कोई 2 महत्व बताने थे। तो ये था आकलन में। उसके बाद में क्या था कि आगे बच्चे कार्य योजना बनाई जा सके और दूसरा है बच्चों का समग्र विकास हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने 2 महत्वों को समझा। कौन कौन से? पहला था आगे की कार्य योजना बनाई जा सके और दूसरा महत्व है बच्चों का समग्र विकास हो सके। अब देखते हैं प्रश्न 2 का उत्तर। तो प्रश्न 2 का उत्तर है, समूह अधिगम की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला, बच्चे अपने साथियों के साथ अनुभव साझा करके सीखते हैं। दूसरा, बच्चे समूह में अधिगम या काम करने में उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है। जब हम लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था तो यहाँ पर देखा था कि समूह में सहयोग की भावना बढ़ती है और अनुभव साझा करके सीखते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, बड़े होने पर लड़का और लड़की दोनों में यह 5 बिंदुओं का विकास होता है। जो 5 बिंदु आपने देखे कौन कौन से थे? दोस्तों की संगत का आनंद लेना, और उसके बाद में स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना, लंबा होना, भारी होना, कंधों की चौड़ाई बढ़ना। तो ये 5 लक्षण चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी में होते हैं, सभी में ये परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक होते हैं। पहला शक्ति। कौन सा पहला? पहला होता है शक्ति, दूसरा होता है गति, तीसरा होता है धैर्य, चौथा होता है लचीलापन और 5वां होता है चपलता। तो इस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य के 5 घटक हैं। फिर से देख लेते हैं, शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता। अब देखते हैं 5वां प्रश्न और 5वें प्रश्न का उत्तर।
आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसे हिंदी में कहें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसे कहते हैं आईसीटी। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न यानी कि छठवें प्रश्न का उत्तर। तो जो छठवां प्रश्न है उससे पहले पांचवा का और थोड़ा डिटेल है, क्योंकि पांचवें प्रश्न में जो पूछा गया था आईसीटी क्या है, उसके बाद आईसीटी का कौन से उपकरण बच्चों के घर में उपलब्ध हो सकते हैं। तो कौन से उपलब्ध हो सकते हैं इस बारे में और देख लेते हैं। आईसीटी को उपकरणों और संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संचार उपकरण व ऐप्स शामिल होते हैं। इनमें से कुछ उपकरण बच्चों को उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा डिजिटल समाचार, यानी कि यदि बच्चे के घर पर एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है या पीसी है या टीवी है, तो इन सब से डिजिटल समाचार उसे मिल सकते हैं। पत्र हो सकते हैं, मेल, ईमेल हो सकते हैं, स्मार्ट टीवीज हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, स्मार्टफोन हो सकते हैं। और ज़्यादातर आज की स्थिति में देखा जाए तो ये सभी महत्वपूर्ण सामग्री प्रत्येक बच्चों के घर में होते हैं, लगभग सभी के नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न का उत्तर। तो अंतिम ई सामग्री की कोई 3 श्रेणियां बताइए, ये है छठवां प्रश्न और इसका उत्तर है ऑडियो, ये भी सामग्री हो सकती है। वीडियो यानी कि ऑडियो, वीडियो, विजुअल, दृश्य, श्रव्य और एनिमेशन, यानी कि दृश्य और श्रव्य, ये दृश्य, श्रव्य, एनिमेशन, ये 3 टाइप हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो 6 प्रश्न शामिल थे उनके हम लोगों ने उत्तर देखे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, अभी हाल ही में एमपी में शिक्षकों का फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें एक फीडबैक प्रश्नावली होती है, प्रश्न दिए जाते हैं। तो अभी 2 यानी कि मॉड्यूल 1, 2, 3 पर आधारित और मॉड्यूल 4, 5, 6 पर आधारित 2 फीडबैक प्रश्नावली का आयोजन किया गया है। तो उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 1, 2 और 3 पर आधारित जो फीडबैक प्रश्नावली है उसके प्रश्न और उत्तर हल करने का प्रयास करेंगे। जबकि नेक्स्ट वीडियो में, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मॉड्यूल 4, 5 और 6 पर आधारित फीडबैक प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया गया है। तो शुरू करते हैं 1, 2, 3 पर आधारित प्रश्नों को। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं, ये प्रश्न कैसे रखे गए हैं।